नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और आप देख रहे हैं GNT स्पेशल। वो कहते हैं ना कि कुछ नाम इतिहास में दर्ज होते हैं और कुछ नाम इतिहास बनाते हैं। ऐसा ही एक नाम है विराट कोहली, जिन्होंने कभी हार नहीं मानी, कभी पीछे पलट कर नहीं देखा। मैदान हो या जिंदगी, विराट ने हर मोर्चे पर खुद को साबित किया। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने सिर्फ क्रिकेट नहीं खेला बल्कि जुनून, जज्बा और जिद से अपनी जिंदगी को विराट बना दिया। पिच पर उनका बल्ला गरजे तो लगता है जैसे पूरे देश की धड़कनों ने रफ्तार पकड़ ली है। ये कहानी सिर्फ क्रिकेट की ही नहीं बल्कि हौसले की भी है, एक किरदार की है जो हर भारतीय के दिल में बसता है। तमाम उम्र उतार चढ़ावों से भरपूर ये विराट कोहली की दास्तान है, जिसमें संघर्ष है, जुनून है, मेहनत है, लगन है और वो जिद है जो उन्हें बना देती है किंग कोहली। विराट कोहली सिर्फ नाम ही काफी है। जब वो मैदान पर उतरते हैं तो सिर्फ गेंदबाज ही नहीं, विरोधियों की किस्मत भी कांपती है। जब वो बल्ला उठाते हैं तो सिर्फ रन ही नहीं, इतिहास बनता है। विराट सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक कहानी है, एक ऐसी दास्तान है जिसमें तमाम संघर्षों के बीच जोश, जुनून और जज्बे की इबारतें मौजूद हैं। दिल्ली की गलियों से निकला एक ऐसा लड़का जिसकी आंखों में सपना था, सीने में जोश और जज्बा था, कड़ी मेहनत और संघर्षों के बीच कुछ कर गुजरने का जुनून था, और उसकी इसी मेहनत और लगन की बदौलत दुनिया आज उसे किंग कोहली के नाम से जानती है। विराट कोहली एक ऐसा नाम है जिसने संघर्ष को जुनून में बदला और हर हार को सबक बनाकर जीत की नई मिसाल पेश की, जिसने दिल्ली की गलियों से चलकर दुनिया भर के क्रिकेट मैदानों पर अपना परचम लहराया। किशोरावस्था में पिता को खोने के बाद भी अपने सपनों से न नजरें चुराई न मैदान छोड़ा, और वहीं से शुरू हुई उनकी जिंदगी की विराट गाथा। विराट कोहली का सफर सिर्फ क्रिकेट की कहानी नहीं है, ये एक प्रेरणा है हर उस शख्स के लिए जिसने ख्वाब देखे हैं, उन्हें पूरा करने का हिम्मत और हौसला दिखाया है, अपनी कामयाबी का सपना संजोया है और उसे पूरा कर दिखाने की जिद दिखाई है। कभी अग्रेसन तो कभी मुस्कान के साथ विराट ने सिखाया कि असली खिलाड़ी सिर्फ जीतता नहीं, वो लड़ता है, गिरता है, फिर उठता है और तब इतिहास बनाता है। इसीलिए तो कहते हैं कि यूं ही कोई विराट कोहली नहीं बन जाता। अब हम आपको विराट गाथा सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले विराट कोहली की एक ऐसी तस्वीर आपको कम ही देखने को मिलेगी जो आमतौर से मैदान पर जोश, जज्बे और आक्रामकता से लबरेज रहने वाले विराट कोहली मैदान पर भावुक नजर आए। मौका ही ऐसा था, जो सपना विराट ने 18 साल पहले देखा था वो अब हकीकत में तब्दील हो चुका था। जब IPL की ट्रॉफी उनके हाथ में आई तो आंखों में आंसू छलक आए, चेहरे पर मुस्कान तो थी लेकिन आंखें कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। सालों का इंतजार आज मुकम्मल हुआ, कभी जुनून में आग बनकर मैदान में जला और आज वही विराट जज्बात में पिघल गया, क्योंकि कुछ जीत सिर्फ रिकॉर्ड बुक में नहीं जाती, वो सीधा दिल में उतर जाती हैं, और ये जीत 18 सालों के इंतजार के बाद आई है। ये आंखें बहुत कुछ कह रही हैं, इनसे छलकते जज्बात बयां कर रहे हैं। किस शिद्दत से, किस धीरज से किंग कोहली ने इस पल का इंतजार किया है। लेकिन अब और नहीं, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये पल गवाह है जब IPL की चमचमाती ट्रॉफी विराट के करीब आ रही है। ये विराट जज्बात उस टीस को भी बयां कर रहे हैं जब इससे पहले 3 फाइनल में खिताब विराट के बेहद करीब आकर छिटक गया था। लेकिन अब नहीं, इस बार विराट की मेहनत और मुकद्दर दोनों ने मिलकर तय किया कि सीजन 18 की ट्रॉफी पर सिर्फ और सिर्फ विराट का हक है।
ये खुशी के आंसू हैं जो सीजन 18 के विराट सिकंदर की जीत बयां कर रहे हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इस बार फैंस की दुआओं के साथ विराट लग भी जो किंग कोहली के साथ था। कहते हैं सितारे झूठ नहीं बोलते, और इस बार तो अंकों ने पहले ही बता दिया था कि आईपीएल की ट्रॉफी इस बार विराट कोहली का नाम उस पर लिखा है। जी हां, न्यूमरोलॉजिस्ट ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि 2025 का आईपीएल विराट की टीम आरसीबी की झोली में जाएगा। फाइनल मैच से पहले ही तारीख और 18 के साथ विराट के कनेक्शन को जोड़कर देखा जा रहा था। जीएनटी पर फाइनल मैच से पहले एक खास कार्यक्रम में न्यूमरोलॉजिस्ट वान्या आर्या ने भी अंकों के लिहाज से टीम विराट की जीत की उम्मीद जताई थी। जो सपना विराट ने 18 साल से संजोए रखा था, वो सपना मंगलवार को पूरा हो गया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आरसीबी ने पंजाब को हराकर आईपीएल 2025 का खिताब अपने नाम किया तो सभी की जुबां पर विराट का ही नाम था। आईपीएल 2025 फाइनल का मुकाबला कांटे का था। जीत हासिल करने के लिए दोनों टीमों ने अपना जोर लगा दिया, लेकिन सितारे शायद कोहली के हक में थे। विराट ने बरसों की मेहनत, लगन और मैदान में अपने बेमिसाल हुनर की बदौलत ये मुकाम हासिल किया है। लेकिन इस जीत के बाद 18 नंबर के साथ उनके कनेक्शन की चर्चा एक बार फिर सुर्खियों में आ गई। क्रिकेट करियर के शुरुआती दिनों में जब विराट ने अंडर 19 का वर्ल्ड कप जीता था तो उन्होंने 18 नंबर की जर्सी पहनी थी। विराट का इंटरनेशनल डेब्यू 18 अगस्त 2008 को हुआ था। विराट मैदान में हमेशा 18 नंबर की जर्सी में दिखते हैं। आईपीएल के 18वें सीजन में ही विराट ने आरसीबी को आईपीएल का चैंपियन बना दिया। विराट को आईपीएल खेलते हुए 18 साल हो चुके हैं। यही नहीं, फाइनल मैच की तारीख भी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से विराट के लिए शुभ संकेत लेकर आई। आईपीएल का फाइनल 3 जून 2025 को खेला गया। इस तारीख के अंकों को जोड़ा जाए तो कुल योग 18 ही बनता है। फाइनल मैच से पहले ही तारीख और 18 के साथ विराट के कनेक्शन को जोड़कर देखा जा रहा था। जीएनटी पर फाइनल मैच से पहले एक खास कार्यक्रम में न्यूमरोलॉजिस्ट वान्या आर्या ने भी अंकों के लिहाज से टीम विराट की जीत की उम्मीद जताई थी। कुंडली या न्यूमरोलॉजी से अगर हम देखते हैं तो 18 नंबर का इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा कनेक्शन है। तो यहाँ पर रादर देन मैं 18 को 9 से लिंक करती हूँ, 9 को स्पोर्ट्स से लिंक करती हूँ। 2025 का टोटल जो है वो 9 पर है और 25 का टोटल जो है 7 पर है। इस टाइम पर विराट कोहली का जो पर्सनल ईयर चल रहा है वो 7 पर चल रहा है। अगर उनकी पिनाकल साइकिल भी देखते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं 7 पर आती है। तो इस साल अगर हम आरसीबी का नेम न्यूमरोलॉजी से भी देखते हैं तो शैल्डियन में वो भी जो है 7 पर आता है और वहीं जो है पाइथागोरस में वो 5 पर आता है। तो 9 और 7 का विराट कोहली का मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा आज इनको चीजें जो हैं फेवर करने वाली हैं। 9 जो होता है कंप्लीशन का नंबर होता है, एक ट्रांजिशन का और एक ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर होता है। तो ये कहीं ना कहीं कोई बदलाव लाता है। बहुत टाइम से अगर कोई चीज नहीं हुई है तो वो अब इसको देता है। तो अब 18 साल बाद फाइनल में आरसीबी की शानदार जीत के साथ विराट का नाम सदा के लिए जुड़ गया है। आरसीबी के फैंस इस जीत के साथ विराट की जर्सी के नंबर और फाइनल की तारीख के संयोग को भी हमेशा याद रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वो क्रिकेट के मैदान में आक्रामक हैं, लेकिन अंतर मन से शांत और स्थिर। वो रन मशीन है, लेकिन सनातन साधना के भी श्रद्धालु हैं। विराट कोहली, जिनकी भक्ति बल्ले से परे आत्मा से जुड़ी है, कभी प्रेमानंद महाराज के चरणों में तो कभी रामलला के दरबार में। विराट सिर्फ खेल में ही नहीं, आध्यात्म में भी विराट है। आध्यात्म सिर्फ संन्यास नहीं,
संतुलन भी है। और यही संतुलन विराट की जिंदगी में भी दिखता है। यही विराट की सबसे बड़ी ताकत भी है। Kohli on the chart. Cutting Test match 100, number 18, century number 24, 2800 for Virat Kohli. We're seeing a modern great at the height of his powers. Just उत्सव के उत्साह के उत्कर्ष में उमंग के क्षणों का क्या महत्व है, इसका अंदाजा तब लगता है जब उत्सव की अवधि की समाप्ति के पलों से सामना होता है। क्रिकेट की दुनिया में कोहली का विराट दौर किसी उत्सव से कम नहीं है। ये बात तब साबित भी हो गई जब 12 मई को अचानक ही कोहली ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया। कोहली के संन्यास की खबर फैलते ही क्रिकेट की दुनिया में सन्नाटा पसर गया। ऐसा इसलिए क्योंकि अपने 14 साल के लंबे टेस्ट करियर के दौरान कोहली ने क्रिकेट के इस फॉर्मेट को निरस्ता और मनहूसियत के भंवर से निकालकर रोमांच और मनोरंजन से भर दिया था। दरअसल कोहली ने टेस्ट क्रिकेट को ड्रॉ के माइंडसेट से निकालकर वनडे और T20 की तरह रिजल्ट ओरिएंटेड बनाने में अभूतपूर्व भूमिका निभाई है। बतौर टेस्ट कप्तान कोहली के रिकॉर्ड खुद इस बात की मुनादी कर देंगे। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि भारतीय टेस्ट क्रिकेट के करीब 92 साल के इतिहास में कोहली सबसे सफल कप्तान हैं। इतना ही नहीं, कामयाबी की इस रेस में कोहली के आसपास भी कोई नहीं है। कोहली ने कुल 68 टेस्ट मैचों में टीम इंडिया का नेतृत्व किया और इनमें से 40 टेस्ट मैचों में जीत हासिल की, जबकि सिर्फ 17 टेस्ट मैचों में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा और केवल 11 मैच ही ड्रॉ रहे। कोहली के बाद दूसरे नंबर पर महेंद्र सिंह धोनी हैं, जिनकी अगुवाई में टीम इंडिया ने कुल 60 टेस्ट मैच खेले। 60 में से सिर्फ 27 टेस्ट में उसको जीत मिली और 18 में हार का मुंह देखना पड़ा, जबकि 15 मैच हार जीत के फैसले के बिना समाप्त हुए। इस रेस में तीसरे नंबर पर सौरव गांगुली हैं, जिनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने कुल 49 टेस्ट मैच खेले, जिनमें से 21 में जीत मिली और 13 में हार, जबकि 15 मैच ड्रॉ रहे। कहने की जरूरत नहीं कि कोहली के मैदान पर रहते हुए क्रिकेट का स्लो मोशन माने जाने वाला टेस्ट क्रिकेट भी रोमांच और जोश और जुनून से भर जाता था। यही वजह है कि सिर्फ भारत ही नहीं, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास के दुनिया के सफलतम कप्तानों में कोहली का नाम टॉप 3 में शुमार है। दुनिया के सफलतम टेस्ट कप्तानों में शिखर पर ऑस्ट्रेलिया के रिकी पॉन्टिंग हैं, जिन्होंने कुल 77 टेस्ट मैचों में कप्तानी की और 48 में अपनी टीम को जीत दिलाई। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के ही मार्क वॉ हैं, जिन्होंने 57 टेस्ट मैचों में कप्तानी की और 41 में कंगारुओं को जीत दिलाई। इसके बाद विराट कोहली का ही नाम है, जिन्होंने 68 टेस्ट मैचों में कप्तानी की और 40 में टीम इंडिया की जय हुई। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बतौर कप्तान ही नहीं, बतौर प्लेयर भी कोहली जब मैदान पर रहे तो आधा से ज्यादा टेस्ट मैचों में टीम इंडिया की जीत सुनिश्चित की। अपने क्रिकेट करियर में कोहली ने कुल 123 टेस्ट मैच खेले और उनमें से 62 में टीम इंडिया को जीत मिली। साफ है कि टेस्ट क्रिकेट को भी कोहली ने अपनी जिंदा दिली, जोशो खरोश और जज्बे से जीवंत बना दिया। दरअसल टेस्ट क्रिकेट अपने नेचर में शुरू से ही डिफेंसिव रहा। टेस्ट क्रिकेट का माइंडसेट जीतने से ज्यादा हार से बचने का रहा, पर कोहली ने अपनी कप्तानी में इसे जीतो या हारो के सेंटिमेंट्स से भरना शुरू कर दिया। अपनी टीम को रिस्क लेने से परहेज नहीं करना सिखाया। देखिए, मेरा रोल सिर्फ फील्ड प्लेसमेंट तक मैं कन्फाइन नहीं रखता हूँ। ऑब्वियसली मैं अपनी परफॉर्मेंस से एक एग्जांपल सेट करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आप कैप्टन हैं फिर भी आप एक प्लेयर हैं टीम में, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्मेंस की तो है ही।
उसके अलावा मुझे जो लगता है एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर किसी में थोड़ा भी डाउट हो, वो डाउट क्लियर करने का मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वो इस तरीके से है कि आप रिस्क लो, आप जाओ, आप विकेट के लिए जाओ, आप रन बनाने जाओ, आप रिस्क लो, आप कुछ ऐसा सोचो जो बाकी लोग नहीं सोच रहे हैं। रिस्क लेने के जज्बे ने ही कोहली को भारतीय टेस्ट क्रिकेट का सफलतम कप्तान बनाया। यही वजह कि कोहली ने जब टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा तो दिग्गज क्रिकेटर्स से लेकर बीसीसीआई और आईसीसी तक सन्न रह गए। बीसीसीआई ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि टेस्ट क्रिकेट में एक युग का अवसान, लेकिन उनकी शानदार विरासत हमेशा रहेगी। इसी तरह इंटरनेशनल क्रिकेट की रेगुलेटरी अथॉरिटी आईसीसी ने लिखा, अलविदा सफेद जर्सी, लेकिन ताज बरकरार रहेगा। कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया, लेकिन अपने पीछे अतुल्य विरासत छोड़ गए हैं। टेस्ट क्रिकेट से कोहली के संन्यास के ऐलान ने विश्व क्रिकेट के महारथियों को भी हैरान कर दिया। आरसीबी में विराट के साथ खेल चुके दक्षिण अफ्रीका के पूर्व दिग्गज एबी डिविलियर्स ने एक्स पर लिखा कि एक यादगार टेस्ट करियर के लिए मुबारका मेरे विस्कोटी। आपकी प्रतिबद्धता और स्किल ने हमेशा मुझे प्रेरित किया। ट्रू लीजेंड। खेल को जब आप साधना बना देते हैं तो मुकाबिल भी मुरीद बन जाते हैं। निसंदेह कोहली ने क्रिकेट को खिलाड़ी की तरह नहीं बल्कि एक साधक की तरह अपनाया है। यही वजह है कि टेस्ट से उनके संन्यास के बाद क्रिकेट जगत में सन्नाटा पसर गया है। दरअसल 2011 के वर्ल्ड कप के बाद उसी साल 20 जून को कोहली ने जब टेस्ट क्रिकेट में कदम रखा था, उस समय क्रिकेट का ये फॉर्मेट उदासीनता के दौर से गुजर रहा था। वनडे क्रिकेट का क्रेज तब अपने शबाब पर था और फटाफट फॉर्मेट वाला T20 जोश और जुनून को बढ़ा रहा था। विराट कोहली शादी से पहले बिल्कुल आस्थावादी नहीं थे, लेकिन अनुष्का शर्मा से शादी के बाद उनके जीवन में अविश्वसनीय बदलाव आया। शादी के बाद विराट आश्चर्यजनक रूप से आध्यात्मिक होते जा रहे हैं। सनातन धर्म के तमाम सिद्ध स्थानों के अलावा त्यागी, तपस्वी, साधु संतों के दरबार में जाना उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। और कमाल की बात तो यह है कि विराट जब भी किसी सिद्ध स्थान पर जाते हैं, उनकी धर्मपत्नी अनुष्का उनके साथ होती है। अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि कुरुक्षेत्र के मैदान में हुए महाभारत युद्ध का महानायक कौन है, तो निसंदेह आपका जवाब होगा गांडीवधारी अर्जुन। ये अर्जुन ही थे जिन्होंने कौरवों की सेना में मौजूद भीष्म पितामह, कर्ण और द्रोणाचार्य जैसे दुर्धर्ष महारथियों का वध किया। अर्जुन की खासियत ये थी कि अपराजेय धनुर्धर होने के साथ ही वे मानवीय संवेदना और करुणाशीलता के मामले में भी अतुल्य थे। तभी तो युद्ध के मैदान में अपने ही कुल कुटुंब के लोगों का लहू बहाने से इनकार कर दिया और उन्हें युद्ध में प्रेरित करने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण को गीता का उपदेश देना पड़ा। अब दूसरा सवाल यह है कि महाभारत के मैदान की तरह क्रिकेट के मैदान का अर्जुन कौन है? इस सवाल का जवाब है विराट कोहली, क्योंकि कोहली भी अर्जुन की तरह कमोबेश अपराजेय हैं, साथ ही अत्यंत संवेदनशील और धर्मनिष्ठ भी। क्रिकेट के मैदान में जो इंसान हर वक्त अग्रेसिव, आक्रामक दिखता है, वही जब वृंदावन स्थित महान संत प्रेमानंद के दरबार में पहुंचता है तो पूर्ण प्रशांति के साथ मौन हो जाता है। टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद कोहली अपनी पत्नी अनुष्का के साथ 13 मई को जब प्रेमानंद महाराज के आश्रम में पहुंचे तो सबसे पहले दंडवत प्रणाम किया और उसके बाद हाथ जोड़कर मौन मुद्रा में बैठ गए। कोहली प्रेमानंद महाराज के दरबार में करीब 8 मिनट तक रहे, लेकिन उनके आत्मसंयम का आलम यह था कि इस दौरान उनके मुख से एक वाक्य भी नहीं निकला। यहाँ तक कि संत प्रेमानंद के सवाल प्रसन्न हो का जवाब भी कोहली ने सिर्फ ठीक है कहकर दिया। विराज बैठ, प्रसन्न हो, ठीक ही रहना चाहिए। आध्यात्म के आंगन में जिस इंसान ने ये सीख लिया कि कहां संयमित रहना है और कहां तूफान बनकर कहर बरपाना है, उसका व्यक्तित्व विराट होना तय है।
सही पात्र को सामने पाकर महान संत प्रेमानंद महाराज ने भी आध्यात्म का गूढ़ खजाना लुटाना शुरू कर दिया। पत्नी अनुष्का संग दरबार में आए विराट को प्रेमानंद महाराज मनुष्य जन्म का मर्म समझाते रहे और विराट एक मुनि वाले मनोयोग के साथ उसे आत्मसात करते रहे। न मन में कोई सवाल था, न ही कोई विचलन, मानो भारतीय मनीषियों के आत्मसंयम की परंपरा का पालन कर रहे हों। विराट को मर्म समझा दिया जिसे अगर आत्मसात कर लिया जाए तो मुक्ति का मार्ग खुल जाए। प्रेमानंद महाराज के दरबार में विराट का यह तीसरा समागम था। इससे पहले 10 जनवरी 2025 को विराट अपनी पत्नी अनुष्का, नन्ही वामिका और नन्हे अकाय के साथ पहुंचे थे प्रेमानंद महाराज की कुटिया में, और तब विराट ने अपने भीतर एक अद्भुत चेतना और ऊर्जा महसूस की थी। 10 जनवरी को प्रेमानंद महाराज के दर्शन के बाद हुई चैंपियंस ट्रॉफी में विराट चमक गए। सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने रन बनाए, बल्कि इसलिए क्योंकि अपने देश के लिए विनिंग इनिंग्स भी खेली और टीम इंडिया को विश्व विजेता बनाने में अभूतपूर्व भूमिका निभाई। इसी तरह 2022 में आउट ऑफ फॉर्म रहने वाले कोहली 5 जनवरी 2023 को प्रेमानंद का दर्शन कर दरबार से लौटने के बाद अपने विराट फॉर्म में वापस आ गए थे। तब और अब में फर्क ये है कि कोहली अब क्रिकेट के 2 फॉर्मेट टेस्ट और T20 से संन्यास ले चुके हैं, पर वनडे में उनका तूफान देखने का अवसर अभी भी क्रिकेट प्रेमियों को मिलता रहेगा। वनडे में कोहली का रिकॉर्ड ऑल टाइम अनपैरेलल है। खासकर चेज करते हुए तो कोहली अक्सर अपने विराट स्वरूप में आ जाते हैं और उनके आसपास भी कोई नहीं दिखता। चेज करते हुए वनडे इंटरनेशनल में कोहली ने अब तक कुल 8,064 रन बनाए हैं। चेज करते हुए कोहली के अलावा 8,000 से ज्यादा रन सिर्फ सचिन तेंदुलकर ने बनाए हैं, लेकिन चेज करते हुए कोहली का औसत 64 का है, जबकि सचिन तेंदुलकर का 42.33 का है। चेज मास्टर के तौर पर कोहली के रिकॉर्ड्स के आसपास पूरी दुनिया में कोई नहीं है। कोहली के बाद सबसे अच्छा औसत दक्षिण अफ्रीका के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज AB डिविलियर्स का है। डिविलियर्स का औसत कोहली से काफी कम 56.81 का है। इस रेस में ऑस्ट्रेलिया के माइकल वेवन 56.5 के औसत के साथ तीसरे नंबर पर हैं। GNT स्पेशल में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। नमस्कार।